Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और आज स्टूडेंट हम यहाँ पे SSC CGL हमारा अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 2024 उसके लिए स्टूडेंट हम एक बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, राइट। इसमें से स्टूडेंट आई थिंक सो कि हर स्लाइड में से क्वेश्चन बन सकता है, सो प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुली, राइट। लर्न करने वाली चीज़ें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज इतनी ज़्यादा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगी, राइट। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ पे लर्निंग वाला है, सो आप बस ध्यान से सुनिए, राइट, एंड आफ्टर दैट आप उसको 2 to 3 टाइम्स आप उसको रिवाइज़ कीजिए। डिजीज़ वाले चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके, ठीक है। कोई करंट में न्यूज़ चल रही है तो उस पर आप ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अभी अभी जैसे कोविड का एक म्यूटेटेड वेरिएंट है, राइट, JN करके, उसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो थोड़ा मतलब करंटली कोई न्यूज़ चल रही है करंट में तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। डेली बेसिस पे थोड़ा न्यूज़पेपर देखते रहा करिए, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। ओके ओके। कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि वो जर्नल स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करंट से उठा लेता है, राइट, स्टैटिक वो कम कवर करता है, ठीक है। तो रिस्क ना ही लें तो बेटर है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, ओके जी, हाँ जी। बिफोर दैट सी हेयर स्टूडेंट, हमारा SSC अपकमिंग CGL के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। SSC एग्ज़ाम 2024 जिसके अंदर स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट। प्राइस है सिर्फ ओनली एंड ओनली ₹4,999। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आप आराम से वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर स्टूडेंट आपको हमारे एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं वो आपको जितना भी आपका रीजनिंग का, क्वांट का जो भी पोर्शन है वो भी कवर करवाएंगे, ठीक है। और जनरल स्टडी तो मैं कवर करवा ही रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर, PDF, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। MCQ आप अटेम्प्ट कर सकती हैं, राइट, ओके ओके स्टूडेंट। और इवन स्टूडेंट अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, अभी फ़िलहाल आपको टाइम मैनेजमेंट करने में, थोड़ा स्केड्यूल बनाने में, या आपको कोई सब्जेक्ट को लेकर कोई एक पर्टिकुलर डाउट है कि हाँ जी इस पे मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है। बहुत बार होता है कि किसी पोर्शन को लेकर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम यहाँ पे टाइम की कंजप्शन होती जा रही है, ठीक है। तो आप फिर भी स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप कॉल कर सकते हैं, राइट, चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको गाइडेंस की नीड है, तभी भी कोई कोर्स परचेज़ करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भी स्टूडेंट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके और कोई भी अपनी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हेल्थ क्या चीज़ है यही समझते हैं स्टूडेंट हम हमारी पहले उस पर कि भाई हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, राइट। बोल तो रहे हैं हम हेल्थ, क्या हेल्थ वो है जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मान लो कोई बहुत फिजिकली फिट बंदा है एकदम, है ना, उसके एकदम 6 पैक बने हुए हैं सब कुछ, वो बंदा एकदम फिट है, आपको दिखता है कि यार बड़ा फिट बंदा है, ठीक है, बट वो मेंटली बहुत ही रिटार्डेड है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मेंटल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी उसको बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहना ठीक होगा कि दिस पर्सन इज़ अ हेल्दी पर्सन? आप बताओ क्या उस पर्सन को हेल्दी कहना ठीक है? ठीक है, तो या फिर कोई पर्सन है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट फिजिकली ही इज़ नॉट फिट, ही और शी इज़ नॉट फिट, ठीक है, क्या हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं? ठीक है, क्या हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं? आप बताओ, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते स्टूडेंट। तो हेल्थ क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ये एक एक डेफिनेशन है, एक्सटेंडेड डेफिनेशन है हेल्थ की। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। आप फिजिकली, आप मेंटली और आप सोशली वेल बीइंग। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर,
हेल्थ जो है वो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चों में जेनेटिकली कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, जेनेटिकली। फॉर एग्जांपल मान लो उनकी विज़न ठीक नहीं है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों में जेनेटिकली मतलब जब वो बाय बर्थ ही उनमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन तो आपको पता ही बहुत कॉमन है। चेंज इन लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल पहले आप बढ़िया खेलते थे, है ना, आप एक्सरसाइज करते थे, आपका बहुत अच्छा रूटीन था, आपको कोई डिप्रेशन नहीं था, एंजाइटी नहीं थी। फिर मतलब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन हो गया, कोई लॉस हो गया, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होनी शुरू हो गई, या आपने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, राइट। आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया स्टूडेंट, तब भी स्टूडेंट आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ते हैं। फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट, ठीक है। बहुत बार जो पर्सन है, जो यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स उसमें चले जाते हैं, ठीक है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन थे, अभी वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो उनकी मेंटली फिजिकल जो हेल्थ है वो एकदम डिटीरिएट होनी शुरू हो गई है। तो आपकी गलत हैबिट्स की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, ठीक है जी। तो देखिए, माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम, जो आपका माइंड है ना स्टूडेंट, वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। हमारा लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हेल्थ पे ही था, इम्यून सिस्टम पे ही था, आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको अब इम्यून सिस्टम में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम भी इम्पैक्ट होता है थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाय हेल्थ। When the functioning of organs or systems of the body is adversely or affect it is called disease. Word से देखो स्टूडेंट, डिजीज इज मतलब आराम, डिजीज मतलब कि अब आप आराम में नहीं हो, है ना, आपकी जो बॉडी है वो डिजीज मतलब कि अनकंफर्टेबल हो गई है, ठीक है, ओके। सो उसी को हम क्या कहते हैं, डिजीज, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स से। सी हियर स्टूडेंट, बीच बीच में ना बड़ी सारी टर्म्स आएंगी, मैं आपसे बात करूंगी। इट इज़ वेक्टर, इट इज़ कैरियर, इट इज़ पैथोजन, राइट, इट इज़ होस्ट, ठीक है। तो ऐसे ना मैं कई टर्म्स यूज़ करूँगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हम ना बीच बीच में लेक्चर के बीच में हम ना वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक ही बार में ये सारे टर्म्स क्लियर कर देती हूँ कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। एक ही गो थ्रू में हम ये टर्म्स को कर लेते हैं लर्न, सो दैट बार बार मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े और ना ही आप बार बार कंफ्यूज हो। मान लो कहीं पे मेरे से स्किप हो गया, ठीक है, कोई टर्म स्किप हो गई मेरे से, मैंने आपको वेक्टर के बारे में नहीं बताया, तो आप फिर से कमेंट करोगे या फिर आप वापस से सर्च करोगे कहीं और पे कि यार ये वेक्टर क्या चीज़ है, अब मैम ने ये क्या बता दिया, ठीक है। तो एक ही बार में हम गो थ्रू करेंगे स्टूडेंट टर्म से, जो भी टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम एक ही बार में इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज़ पैथोजन, पैथोजन क्या है, राइट, किसको बोलेंगे हम पैथोजन। सी हियर, अभी आप जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट लैक्स यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, बट सभी तो आपको डिजीज़ कॉज नहीं करते, यस और नो, सभी की वजह से तो आप डिजीज़ नहीं होती आपको, ठीक है। आप सॉइल में खेलते हो, ठीक है, आप अलग अलग चीज़ों, अलग अलग टाइप का पानी भी पीते होगे, कभी कहीं से वाटर कंज्यूम करते हो, कभी कहीं से ड्रिंकिंग वाटर, राइट। आप बहुत बार स्टूडेंट अलग अलग खाना भी खाते हो, कभी आप रॉ फूड खाते हो, कभी आप कुक्ड फूड खाते हो, राइट। तो हर चीज़ से तो हमें डिजीज़ नहीं होती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो स्टूडेंट हर जगह प्रेजेंट है, राइट। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, दैट इज़ पैथोजन। तो पैथोजन क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज ए डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोजन। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करे, ठीक है, उसको हम पैथोजन कंसीडर करेंगे। फिर पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट क्या चीज़ है ना, ऑर्गेनिज्म विच गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम होस्ट। फॉर एग्जाम्पल लीचीज, आपने देखा होगा एनिमल्स के ऊपर छोटी छोटी टिक्स लगी होती हैं, ठीक है।
टिक्स मतलब कि छोटे छोटे ऐसे टाइनी से ना आपको दिख जाएंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप नेक डाई से भी देख सकते हैं। वो क्या करते रहते हैं, एनिमल्स की स्किन से या फिर बर्ड्स की स्किन से वो क्या करते रहते हैं, ब्लड को सक करते रहते हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। जैसे ह्यूमन हेयर्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, कई बार लाइसिस पड़ जाती है ना, जिसको हम जुएँ कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो ह्यूमन हेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, हालांकि वो हमें मार नहीं रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसकी वजह से मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी को स्टूडेंट हम पैरासाइट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। फिर है होस्ट। होस्ट कौन है भाई, जिसकी बॉडी के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, कोई ऐसा छोटा कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, उसी को हम होस्ट कहेंगे। द लिविंग बॉडी और ऑन और इनसाइड विच डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स टेक शेल्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट इन्फेस्टेशन। अब ये इन्फेस्टेशन क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट और ऑन द क्लोथिंग। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स, बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट किसका, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, किसी होस्ट के ऊपर या क्लोथिंग के ऊपर, उसको हम इन्फेस्टेशन कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म है, वो किसी क्लोथ के ऊपर मान लो ग्रो कर गया और फिर उस क्लोथ को आपने वियर कर लिया, ठीक है। इसीलिए होता है ना कि हम सुबह बाथ लेने के बाद हम फ्रेश अपने वॉशिंग क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हम मैले कपड़े पहनना शुरू कर दे। वाई, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे पैथोजेंस उसके साथ लगे होते हैं, इसलिए स्टूडेंट हम बाथ लेने के बाद हमेशा फ्रेश क्लोथ्स को ही प्रेफर करते हैं, है ना, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है विच हार्बर्स ए पैथोजन एंड मे पास इट ऑन द अदर पर्सन टू कॉज ए डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज। अभी आप देखो, जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, जैसे वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, वो डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे डिजीज़ मॉस्किटो ही फैलाते हैं। क्या मॉस्किटो को खुद को वो डिजीज़ होती है, क्या मॉस्किटो को खुद को मलेरिया होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्या उसको खुद को डेंगू होता है, नहीं। अगर खुद को उसको डेंगू हो जाए तो उसकी तो डेथ हो जाएगी, है ना, राइट, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मॉस्किटो है स्टूडेंट, वो क्या है, एक तरीके का वेक्टर है स्टूडेंट, एक तरीके का क्या है, वेक्टर है, क्योंकि उसके अंदर वो जो डिजीज़ है वो हार्बर कर रही है, मतलब उसके अंदर वो डिजीज़ रह रही है, उसको वो कोई नुकसान नहीं कर रही, बट उसके थ्रू जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगी, ठीक है, जैसे मॉस्किटो ने हमें काटा तो वो उसके अंदर वो डिजीज़ कॉज करेगा, मॉस्किटो जो है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है जी, ओके, क्लियर हुई ये बात आपको। तो वेक्टर क्या चीज़ है ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स, जो हार्बर करे किसको, पैथोजेंस को, और मे पास इनटू अनदर पर्सन टू कॉज ए डिजीज, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो हार्बर मलेरियल पैरासाइट एंड ट्रांसमिट इट टू द ह्यूमन बीइंग। क्लियर आपको स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है अब आपको, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हमने देख ली, पैथोजन क्या है, होस्ट क्या है, इन्फेस्टेशन क्या है, वेक्टर क्या है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर की, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कैरियर की। अब कैरियर और होस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बट आप समझ लो थोड़ा सा। कहता है इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इट डज नॉट हार्बर द पैथोजन बट फिजिकली ट्रांसमिट इट इनटू द अनदर पर्सन। हाउस फ्लाई इज द कैरियर ऑफ कोलोरा जर्म्स। अब आप देखो, जो मॉस्किटो है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहते हैं, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहते हैं स्टूडेंट, बॉडी के क्या रहता है, अंदर, इनसाइड, इनसाइड वो हार्बर करते हैं। कैरियर क्या चीज़ है स्टूडेंट, कैरियर क्या है, कैरियर वो चीज़ है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, बिल्कुल माइन्यूट सा, ठीक है। कैरियर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, ठीक है, फ्लाइज होती है, वो क्या करती है स्टूडेंट, मान लो ये कोई इन्फेक्शियस फूड पड़ा हुआ है, ख़राब है, ठीक है, ठीक है,
डीकम्पोज हो रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रखे, उस फूड के ऊपर ये बैठी, ठीक है। अब क्या होगा, उसके जो पैर होंगे, या उसकी बॉडी होगी, उसके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, जैसे मान लो हम फूड खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम फूड मतलब जिस टाइम पे हम खाना खा रहे हैं, वो एकदम से हाउस फ्लाई आई और वो हमारे फूड के ऊपर बैठ गई, ठीक है। और वो होगा क्या, जो हमारा फूड है प्लेट के अंदर, उसके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, ठीक है, जो उसके पैरों के साथ चिपकी हुई थी। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड के अंदर आ गए स्टूडेंट, बाय दिस कैरियर। इसीलिए यही वजह होती है स्टूडेंट कि बाहर जो हम रेडी वाले होते हैं या जो बाहर फूड मिल रहा होता है उसको हम अनहाइजीनिक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टूडेंट उनको वो कवर करके नहीं रखते, उनको वो क्या नहीं करके रखते, कवर नहीं करके रखते स्टूडेंट। इसीलिए हम बाहर, इसीलिए कहते हैं ना, हमारी मम्मी हमें इतना डांटती है कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इसीलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, वहाँ से जो हाउस फ्लाइज हैं वो आके वहाँ पे बैठती हैं, ठीक है, और वही जब फूड हम खाते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ये बात आपको क्लियर है, यस और नो, ठीक है जी, ओके। तो देखिए कैरियर क्या चीज़ है स्टूडेंट, कहता है इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इट डज नॉट इटसेल्फ pathogen but physically transmit it into another person. Housefly is the carrier of cholera germs. Cholera germs को वो क्या करते हैं स्टूडेंट, कैरी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट रिजर्वॉयर। अभी रिजर्वॉयर क्या चीज़ है, देखिए थोड़ा बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है स्टूडेंट एक और दूसरे में, ठीक है, बट आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप नहीं समझोगे, ट्रस्ट में स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, चाहे फिर वो आपको आता ही क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा, रिजर्वॉयर्स क्या चीज़ होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स पैथोजेंस इन लार्ज नंबर एंड डज नॉट सफ़र इटसेल्फ। ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट जो हार्बर करते हैं पैथोजेंस को इन लार्ज नंबर, बट खुद को कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, डज नॉट सफ़र इटसेल्फ, अपने आप उनको कुछ नहीं होता, ठीक है जी। रिजर्वॉयर क्या चीज़ है, एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स पैथोजेंस इन लार्ज नंबर एंड डज नॉट सफ़र इटसेल्फ। कितना मर्जी पैथोजन को वो हार्बर कर ले अपने अंदर, बट उनको खुद को कुछ नहीं होने वाला, उनको खुद को कुछ नहीं होने वाला, वो बड़ी आराम से रहेंगे, उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो कितने ही पैथोजन अपने अंदर क्या कर लें, हार्बर कर लें, उनके अंदर ग्रो कर जाएं वो, बट उनको खुद को कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो रिजर्वॉयर क्या है ना, an organism which harbors pathogens in large number and does not suffer itself. नेक्स्ट स्टूडेंट एपिडेमिक। अभी एपिडेमिक क्या चीज़ है, ये आई थिंक जब से कोविड फैला है, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, ये तीनों टर्म आराम से बच्चों को क्लियर होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पढ़ ही लेते हैं। तो एपिडेमिक क्या है स्टूडेंट, स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज़ अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द सेम प्लेस फॉर सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल प्लेग। एपिडेमिक क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज़, जब कोई डिजीज़ फैल जाती है अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सेम प्लेस फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए किसी एरिया के अंदर एक डिजीज़ अगर फैल जाए कुछ टाइम के लिए स्टूडेंट, बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो है वो जीका वायरस फैला था किसके अंदर, केरला के अंदर, जीका वायरस केरला के अंदर ये फैला था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो वायरस है स्टूडेंट वो क्या है, एपिडेमिक था, कहाँ पे, केरला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट एंडेमिक। एंडेमिक क्या है, ए डिजीज विच इज रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट वी कॉल्ड एपिडेमिक। एंडेमिक स्टूडेंट, एंडेमिक, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर मिलती हैं, जैसे कि हमारा अफ्रीका हो गया, वहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ होगी जो किसी एरिया के अंदर कंटिन्यू होती जा रही है, कंटिन्यू मतलब उस एरिया के अंदर परसिस्टेंट है वो, राइट, वो कहीं और नहीं है, बस उसी एरिया के अंदर है, ठीक है। और ऐसी डिजीज़ स्टूडेंट तभी होती है स्टूडेंट जब कोई ना कोई एक कोई ऐसी कंडीशन होती है जो वहाँ पे कंटिन्यू बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लो माल न्यूट्रिशन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगा कंटिन्यू कंसिस्टेंटली एक एरिया के अंदर बना हुआ है, हो सकता है वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो,
ठीक है। फिर कोई ऐसी डिज़ीज़ है स्टूडेंट, कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में लगातार बनी हुई है किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मान लो वहाँ पे पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ वहाँ पे डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो उस डिज़ीज़ को हम एपिडेमिक कहते हैं। उस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक और एपिडेमिक में फ़र्क सिर्फ इतना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक ऐसी डिज़ीज़ जो एक रेगुलरली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गॉइटर रोग। गॉइटर रोग जो है वो हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे लोगों में आयोडीन की ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे हमें मिलता है। तो वो हमें रेगुलर मिल रहा है एक एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, इसकी वजह से उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। एपिडेमिक होता है स्टूडेंट, कोई ऐसी डिजीज़ स्प्रेड करगी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अंदर इन सेम प्लेस फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। एंडेमिक जो है वो लगातार बना हुआ है, रेगुलरली हमें मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन एपिडेमिक जो है वो कुछ टाइम के लिए हमें मिलता है, कुछ सम टाइम के लिए, ठीक है। ओके, पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एड्स एक पेंडेमिक है, कोविड-19 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पेंडेमिक है स्टूडेंट, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारी जो डिजीज़ हैं, टर्म्स हैं, वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है बच्चे, तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम हमारी डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ दो टाइप की होती हैं स्टूडेंट, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब है ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इन्फेक्शियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड, जैसे मान लो आप सब क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, किसी पर्सन को कोल्ड हो रखा है और वहाँ पे एसी चल रहा है ना, सेंट्रल कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से पूरी एयर जो है वो सर्कुलेट करे। आप देखोगे थोड़े टाइम में सारे बच्चों को क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है। जैसे कि अभी हमारा कोविड-19, ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है। एक पर्सन को अगर कोविड-19 है तो थ्रू एयर ड्रॉपलेट, राइट, उसकी ब्रीदिंग की वजह से, राइट, तो दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज द इन्फेक्शियस डिजीज़। अच्छा, सेकेंड है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी नहीं फैलती, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी। आपके फ्रेंड को डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। आपके फ्रेंड को एंजाइटी हो रही है, आपको नहीं होगी। आपके फ्रेंड को डायबिटीज़ है, आपको नहीं होगी। आपके फ्रेंड, मान लो आपके किसी कलीग कोई पर्सन है जिसको कैंसर है, क्या आपको कैंसर हो सकता है उससे मिलने से? नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या है? दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैरासाइट्स आर पैथोजेंस दैट आर हार्म टू द होस्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, कैंसर, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके बच्चा, ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन, ठीक है। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ में पहले हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को, पहले हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को, और हम पहली डिजीज़ पढ़ते हैं हमारी टाइफाइड। पहली डिजीज़ कौन सी पढ़ते हैं हम? हमारी टाइफाइड, ठीक है जी। तो टाइफाइड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। टाइफाइड क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट समझिए, सबसे पहले स्टूडेंट इसका पैथोजन, टाइफाइड का आपको पैथोजन याद रखना है स्टूडेंट, दैट इज़ अवर साल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही कॉमन भी है हमारे इंडिया में, आप में किसी ना किसी को ज़रूर टाइफाइड हुआ होगा। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है स्टूडेंट, और पैथोजन का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये आप याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। क्या? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे फैलता है भाई ये एक दूसरे से दूसरे पर्सन में? तो इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। अगर कोई कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड है जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, तो माइग्रेट करता है टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड।
तो वो वाया ब्लड जो है वो एंटर कर जाता है स्टूडेंट, फूड और वाटर कंटेमिनेटेड है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो तब हमें टाइफाइड होता है। अच्छा, फिर इसके याद रखना स्टूडेंट सिम्टम, सिम्टम क्या क्या है, सस्टेन हाई फीवर, बहुत फीवर हाई रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक होता है आपको बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, स्टमक में कंटिन्यू आपके पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगती है आपको, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि इंटेस्टाइन जो है कई बार वो क्या कर जाती है, लीक कर जाती है, ठीक है। और ये तो बहुत ही सीवियर, मतलब अगर आप बिल्कुल भी इलाज नहीं करते हो, बिल्कुल भी आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो तब ये कंडीशन आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो समझिए स्टूडेंट, कंटेमिनेटेड फूड एंड एयर, ठीक है। तो फीको और रूट है हमारा, ठीक है, कैरियर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग, शिवरिंग, हेडेक होता है, मसल एक होता है, ठीक है, आपको हंग्री, फूड नहीं, भूख नहीं लगती, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी। तो स्टूडेंट इसके लिए एक बहुत फेमस टेस्ट है स्टूडेंट, इस डिज़ीज़ को कंफर्म करने के लिए कि किसी पर्सन को क्या है, टाइफाइड है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए स्टूडेंट एक टेस्ट करते हैं जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विडाल टेस्ट, दिस इज़ वेरी फेमस स्टूडेंट, और आपके एग्ज़ाम में ये टेस्ट पक्का आ सकता है आराम से, सो पुट अ स्टार हेयर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विडाल टेस्ट, प्लीज़ रिमेंबर विडाल टेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, ये टाइफाइड मैरी, ये एक कोई पुराना कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ऐसा स्टोरी है कि मैरी मेलून एक निक नेम है किसका, टाइफाइड मैरी का, एक लेडी थी स्टूडेंट जो प्रोफेशनल कुक थी और वो एक टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है, हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू फूड शी प्रिपेयर, जो भी वो फूड प्रिपेयर करती थी उसके थ्रू वो टाइफाइड फैल रहा था क्योंकि वो एक टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है। उसका नाम टाइफाइड मैरी था, जहाँ से इस डिज़ीज़ का नाम टाइफाइड पड़ा, जहाँ से इस डिज़ीज़ का नाम क्या पड़ा स्टूडेंट, टाइफाइड पड़ा। क्लियर है स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियर है, यस और नो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट, हेलमिंथ डिजीज़। हेलमिंथ डिजीज़ क्या है स्टूडेंट, ये एस्केरियस से फैलती है स्टूडेंट, पैथोजन क्या है हमारा, एस्केरियसिस, ये देखो ऐसे कीड़ों के टाइप होता है ये, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे ऐसा सा कुछ होता है, ठीक है जी। पेट के कीड़े भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम, ठीक है, कई बार होता है ना छोटे बच्चों में पेट के कीड़े बन जाते हैं ना, कहते हैं ना पेट के कीड़े निकले इसके अंदर से, या इसमें ना स्टमक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके अंदर स्टमक एक हो रहा था और डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में कीड़े हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉयल, वाटर, वेजिटेबल्स, आप मतलब मान लो आप रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो, आप उनको वॉश नहीं करते हो अच्छे से, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड विद फीसिस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट। अच्छा, सिम्टम क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है स्टूडेंट एक तो आपको, ठीक है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। सो दिस इज द डिजीज ऑफ एस्कैरियोसिस, ओके जी, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बाकी डिजीज़ जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी हमारा टाइम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज स्टूडेंट हमने बेसिक देखे बहुत अच्छे से, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे हमारी बाकी डिजीज़, वायरस की और हमारी पैरासिटिक डिजीज़ को, ठीक है, उसको हम कवर कर देंगे हमारी सेकंड में। आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के जो भी बेसिक टर्म्स थे उनको हमने कर लिया क्लियर, और इसके साथ हमने 2 डिजीज़ भी पढ़ ली, ठीक है बच्चे, ओके जी, ओके। बट आपको लीव नहीं करना है, क्यों नहीं करना, बिकॉज उससे पहले आप यहाँ पे कुछ देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देखते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपको जाना है क्रोम पे, क्रोम पे जाने के बाद स्टूडेंट देखिए आपको जाना है अबीपीडिया पे, आपको जाना स्टूडेंट अबीपीडिया, अबीपीडिया ओपन करने के बाद आपको करना है चूज़ एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट जिस भी एग्ज़ाम को आपको तैयारी करनी है, चाहे फिर वो डिफेंस है, रेगुलेटरी बॉडी, स्टेट, सिविल, आप आई नो कि वीडियो एसएससी से रिलेटेड है, बट फिर भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, राइट, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आप फॉर एग्जांपल आपको करनी है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन जो हमारा आने वाला है 2024 में, तो उस पर स्टूडेंट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बच्चे आपको नीचे ना 4 ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, राइट, टेस्ट कोर्स, माइक्रोवर्स। तो आपको स्टूडेंट प्लीज़ रिमेंबर माइक्रोवर्स पे जाना है,
माइक्रोवर्ड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे करो नंबर रजिस्टर, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, हो गया आपका नंबर रजिस्टर, ऑटोमेटिकली आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अभी आपको सिर्फ, अगर तो आपको पूरा कोर्स परचेज करना है तो आप पूरा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक एक इंडिविजुअल पोर्शन ही कवर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट जो मैं कह रही हूँ आपसे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने सिर्फ करंट जीके सीजीएल करनी है, तो इस पर आप कर रही है क्लिक, हो गया। तो अब देखिए, अगर तो स्टूडेंट आपको पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो आप कर सकते हो 2200 के अंदर आप कंप्लीट सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। बट अभी भी अगर मान लो आपको सिर्फ कुछ सब्जेक्ट ही कवर करने हैं, कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक कवर करने, फॉर एग्जांपल आपको आर्ट एंड कल्चर करना है सिर्फ और सिर्फ, तो आप 56 रुपीज़ में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अवार्ड करने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ अवार्ड देखने हैं, ठीक है, तो आप 117 रुपीज़ में आप सारे अवार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। पर्सनली न्यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट डेज करने हैं, प्लेसेस करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ जो भी इंडिया के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ वो तैयार करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 51 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको आप तैयार कर सकते हो। वैसे सोशल इशू, पॉलिसी, प्रोग्राम, इंटरनेशनल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक, ऑथर, इंडियन इकोनॉमी, स्टेट अपडेट, हेल्थ एंड डिजीज़, सब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ओके बच्चा, ठीक है जी, आपको क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप हर चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है स्टूडेंट, तो आप यहाँ से कर सकते हो बिल्कुल आराम से। यहाँ पे देखिए आपके साथ, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स परचेज करना है आपको, सिर्फ जर्नल स्टडी करनी है, आपको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, स्ट्रेटजी लेक्चर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर डिस्कशन चाहिए आपको, तो भी स्टूडेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आप एक ऑफिसर भी बन जाओगे, राइट, ठीक है। ऑफिसर बनना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एक बार आप ऑफिसर बन गए, फिर आप सोसाइटी को भी सर्व कीजिए और अपनी फाइनेंशियल नीड्स तो पूरी होती ही रहेंगी, ठीक है। लाइफ तो आपकी स्मूथ हो ही जाएगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये लेक्चर यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और तब तक आप स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ, फोकस के साथ स्टूडेंट आप अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। यही टाइम है स्टूडेंट, ठीक है। ये टाइम गया तो फिर आने वाला टाइम मे भी अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी, ये थोड़ा अनसिक्योर ही रहता है, ठीक है। तो उसको आप सिक्योर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आप उसको सिक्योर कीजिए अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए स्टूडेंट आप मेहनत कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।